गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास। आई एम सुशी चौहान, योर संस्कृत टीचर। बच्चों, आज हम फर्स्ट चैप्टर की रिवीजन करेंगे। सबसे पहले आते हैं MCQ। अकारांत पदम किम, इसका अर्थ है अकारांत। पदम का मतलब शब्द, किम का मतलब क्या। अकारांत शब्द क्या है? पहले मैं आपको बताना चाहूँगी बच्चे, अकारांत होता है पुल्लिंग, और जब आ का डंडा आ जाता है, आ की मात्रा आ जाती है आकारांत, वो हो जाता है स्त्रीलिंग। ये देखो बच्चे, इस तरीके से ये होता है पुल्लिंग। अगर आ की मात्रा आ जाती है ये, फिर ये बन जाता है हमारा स्त्रीलिंग। ठीक है, अगर आ की मात्रा आती है तो ये स्त्रीलिंग बन जाता है, अगर नहीं आती तो वो हमारा पुल्लिंग बनता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अकारांत शब्द क्या है। पदम का मतलब शब्द, तो इसमें बालिका दे रखा है। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि अकारांत जो होता है वो पुल्लिंग होता है, तो बालिका क्या है? लड़की है। बालका, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? एक लड़के के बारे में बात की जा रही है, तो बालका पुल्लिंग हुआ। पुस्तकम, ये एक पुस्तक के बारे में है, तो ये हो गया नपुंसकलिंग। तो हमारा आंसर है बालका, पुल्लिंग। नेक्स्ट है पुल्लिंग पदम। देखो यहाँ पर ऊपर बिंदी आई हुई है किनारे पे, तो इसको हम पढ़ेंगे पदम, यानी पुल्लिंग शब्द क्या है। तो पुल्लिंग शब्द देवः, लता, ये स्त्रीलिंग हो गया। चक्रम, ये नपुंसकलिंग हो गया। जब ये स्त्रीलिंग है और ये नपुंसकलिंग है, फिर ये क्या है? देव, ये पुल्लिंग है। तो ये हमारा राइट आंसर ये है। अस्ति, अस्ति का मतलब होता है पदय, शब्द में का धातु, कौन सी धातु का मतलब धातु है। अस्ति शब्द में कौन सी धातु है? तो भू, अस या पट। तो पट का अर्थ होता है पढ़ना, और भू का मतलब होना, अस का मतलब है। तो ये है हमारी धातु अस्ति की। नेक्स्ट है मयूरः, मोर, पदस्य, शब्द का अर्थ क्या है? मोर शब्द का अर्थ क्या है? इसमें अर्थ बताना है, यानी कि हम जो मयूरः, उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? पक्षी नहीं, चिड़िया नहीं, तो मोर, इसको हम बोलते हैं मोर। अब आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 9 पर। अब इसमें बताना है बच्चे, हमें जो सही है उस पर टिक लगाना है। अब जैसे चित्र के द्वारा, अब चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? एक बच्चा दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 2, बालिका और बालका। तो आपको क्या नज़र आ रहा है? ये बालिका नज़र आ रही है या बालक नज़र आ रहा है? तो ये बालक नज़र आ रहा है, तो इसका राइट आंसर है बालकः, बालक है। बच्चे, यहाँ ये भी आ सकता था बालिका की जगह बालको, पर उसका अर्थ होता है 2 बालक, पर यहाँ एक बच्चा दिया हुआ है, तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा बालकः। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर 2 किसान दिए गए हैं आपको, तो कृषक एक किसान हो जाता है, कृषकों 2 किसान हो जाते हैं। तो यहाँ 2 किसान के लिए कृषकों स्तः। अगर यहाँ पर बहुवचन आता है तो यहाँ पर जाता कृषकः, यानी बहुत सारे किसान। ठीक है, तो कृषकः स्तः। इसी तरह नेक्स्ट है हमारा, बहुत सारे बच्चे दिए गए हैं, छात्र दिए गए हैं, तो यहाँ पर संति आया हुआ है, डैश संति, तो छात्रम तो नहीं आता बच्चे, तो यहाँ पर आएगा छात्रा, बहुत छात्र है। अब ये चीज़ ध्यान देनी है बच्चे, यहाँ पर अगर बहुवचन है तो यहाँ भी बहुवचन आएगा। इसी तरह यहाँ पर आपका द्विवचन आया हुआ है, तो यहाँ भी द्विवचन आया हुआ है स्तः। और इसी तरह यहाँ पर भी
एक वचन है तो ये अस्ति भी एक वचन आया हुआ है। ये देखो बच्चे, जैसे कि इसमें एक राम दिया हुआ है, रामा, तो इसके साथ ती आता है। इसी तरह रामो, दो के साथ ता। इसी तरह रामः, इसके साथ अंति आता है। आपने यहाँ पर देखा होगा, जैसे मैंने अभी बताया है, ती के साथ क्या आया हुआ है, ती के साथ यहाँ पर बालका, क्योंकि बालक एक है, और यहाँ पर प्रथम पुरुष एक वचन। इसी तरह कृषकों, दो किसान, ता आया हुआ है, यहाँ पर रामो स्तः आ गया। इसी तरह बहुत के साथ छात्रा, तो इसके साथ आता है अंति, जैसे रामः, यहाँ पर अंति आया हुआ है, बहुवचन। तो बच्चे ये ध्यान देना, एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन आता है। अब बच्चे हम चलते हैं क्वेश्चन 3 पर। ये भी बहुत आसान है। हमें जो हमारा कोष्टक है, इसमें से हमें चुनना है। अब जैसे कि यहाँ पर दिया गया है बालकः, एक वचन है, और यहाँ पर ती आएगा या अंति आएगा, इससे पता कर लेना है हमें। तो ती जो होता है वो एक वचन होता है, प्रथम पुरुष, और अंति जो होता है प्रथम पुरुष बहुवचन है। तो बालक एक है तो यहाँ पर आएगा ती, यानी कि पढ़ती, बालक पढ़ता है। इसी तरह कृषकों, दो किसान, गच्छतः, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है गच्छति और गच्छता। तो ती जो आता है एक वचन में आता है प्रथम पुरुष में, और ये हमारा गच्छता आएगा यहाँ पर दो किसान के लिए। इस तरीके से बच्चे, ये एक आपका फार्मूला ही है, आपको ये याद कर लेना है। ती एक वचन, ता द्विवचन, बहुवचन अंति, मध्यम पुरुष में सी एक वचन, द्विवचन में था और बहुवचन में था। इसी तरह उत्तम पुरुष में एक वचन में आमी, द्विवचन में आवे और बहुवचन में आमे। अब ये देखो यहाँ पर अगला है सुका, यानी बहुत सारे तोते। तो वदते, ये द्विवचन दिया हुआ है यहाँ पर प्रथम पुरुष का, यहाँ वदंती, बहुत सारे। अब बहुत सारे के लिए सुका जो है, तोते बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे तोते बोलते हैं, तो यहाँ पर आएगा अंति, वदंती। इसी तरह नेक्स्ट है अश्वा, बहुत सारे घोड़े, तो यहाँ भी अंति आएगा, धावंती, अंति आना है। वृक्षा, बहुत सारे पेड़, यहाँ पर ये अस्ति जो होता है एक वचन में आता है। इस तरीके से देखो बच्चे, अस्ति, स्तः, संति, ये आता है हमारा एक वचन में, ये द्विवचन में, और ये आता है हमारा बहुत में आता है। ठीक है, अस्ति एक वचन में, स्तः द्विवचन में और संति बहुवचन में। इसी तरह वृक्षा जो है बहुत सारे हैं, और तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा संति। अगर यहाँ पर आता है वृक्ष, इस तरीके से ये देखो, ये आता, क्योंकि ये एक वचन है तो यहाँ पर आ जाता अस्ति। अब बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4। इसमें हमें जैसे बाल का दिया गया है, तो यहाँ पर हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिखने हैं। अब जैसे कि बालक का होता है बालकः, एक वचन, बालको दो वचन, यानी दो बालक, बालका बहुत सारे बालक। इसी तरह छात्र का छात्राः, एक छात्र, छात्रों दो छात्र, छात्रा बहुत सारे छात्र। इसी तरह गजय का है, अश्व का है, सिंह का है, मयूरा का है, ये हमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन लिखने हैं। एक वचन जो होता है बच्चे, उसमें विसर्ग आता है आप, ठीक है। और पर ध्यान देना, विसर्ग किस में आता है? विसर्ग आता है जो पुल्लिंग शब्द होते हैं एक वचन में,
और अगर स्त्रीलिंग होता है, स्त्रीलिंग में एक वचन नहीं आता। बच्चे मैंने आपको पहले ही बताया, जब मैं आपको लेटर लिखवाती हूँ तो मैं हमेशा बोलती हूँ ना आपको क्लास में कि जो लड़के हैं, जैसे आप नीचे नाम लिखते हो लेटर में ना, नीचे संस्कृत में जब अपना नाम लिखते हो तो मैं हमेशा ये कहती हूँ लड़के हैं तो वो विसर्ग लगाना, और लड़कियाँ हैं तो वो विसर्ग नहीं लगाएंगी, ठीक है। और ये भी कहती हूँ शिष्य, शिष्य, लड़के हैं शिष्य है लिखेंगे, विसर्ग लगाएंगे शिष्य है पे, और लड़की जो है आ की मात्रा लगाएंगे, शिष्या। देखो इस तरीके से, ये देखो शिष्य है, ये लड़के के लिए प्रयोग किया जाता है, और ये किया जाता है लड़की के लिए, यहाँ पर आ की मात्रा आ जाती है। और जब संस्कृत में लेटर लिखा जाता है, जब लड़की अपना नाम लिख रही है, जैसे कि अनीता लिख रही है, तो एक वचन पे वो अपना विसर्ग नहीं लगाएगी, और लड़के लिख रहे हैं जैसे अमन, वो विसर्ग लगाएंगे। पर एक चीज़ ध्यान देना बच्चे, एक वचन पे लड़कियों में विसर्ग नहीं लगता, पर जब बहुवचन आ जाता है तो विसर्ग लगता है, ठीक है। इस तरीके से, जैसे कि इसमें तो कोई लड़की का दिया नहीं है, नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे या नेक्स्ट चैप्टर में, तब मैं आपको बताऊंगी कि बहुवचन पे विसर्ग लगता है। वैसे मैंने आपको क्लास में भी बताया हुआ है, आपको मालूम भी है, फिर भी एक बार और समझा दूँगी मैं आपको, ठीक है बच्चे। ये आज का ये यहाँ तक ही, और ये आपको एक बार पढ़ना है, रिवीजन करनी है, और मैं कुछ आपको असाइनमेंट दूंगी, तो वो काम आपको अपनी संस्कृत की नोटबुक में करना है। थैंक यू।